कि विधानसभा परिसर के अंदर हमारी गाड़ी को रोक दी गई। एसपी और डीएम की गाड़ी आ रही थी और वो भी उस गेट से आती है जिस गेट से सीएम इस परिसर में आते हैं। उस गेट से एसपी डीएम की गाड़ी आ रही थी। ये चूंकि परिसर के अंदर की बात है इसलिए मैं इसको यहां रख रहा हूं। बाहर तो मैं खुद सक्षम था, लेकिन अरे बैठ जाइए, पहले हमको कहने दीजिए ना, पहले हमको कह लेने दीजिए, फिर आप बताइएगा। और हमारी गाड़ी को रोका गया और एसपी डीएम के लिए रोका गया। मुझे लगा कि शायद सीएम साहब आ रहे हैं या सभापति या अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, लेकिन एसपी डीएम के लिए हमारी गाड़ी को रोका गया। ये दोषी अधिकारियों को आप आश्वासन दीजिए आसन से कि तुरंत सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अदरवाइज ये इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को अगर अपमानित किया जाएगा तो ये कहीं न कहीं ये उचित नहीं है। इस पर मुझे आश्वासन चाहिए, मुझे आश्वासन चाहिए आसन का। आप कस्टोडियन हैं, आप क्यों रोका गया? माननीय मंत्री जी, कि डीएम बड़ा, एसपी बड़ा कि सरकार बड़ी, ये आसन तय करे आज। माननीय मंत्री जी, नहीं बैठूंगा, ये आसन तय करे आज कि एसपी बड़ा, डीएम बड़ा कि मंत्री बड़ा, सरकार बड़ा, तय करे। मैं नहीं रहा, तय करे इसको आप। उसके लिए मेरी गाड़ी रोकी गई है और मैं हाउस में लेट आया हूं। मैं हाउस में इसलिए लेट आया हूं कि मेरी गाड़ी रोकी गई है। मैं जनता का प्रतिनिधि हूं और मुझे रोका गया है। मैं हाउस में इस वजह से लेट आया हूं। ये क्या तमाशा है? अब माननीय सदस्यगण, आप बैठिए, आसन की बात को सुनिए, बैठिए। अब एक चीज बता दूं, महबूब जी सुनिए, अरे सुनिएगा तब ना। अब सुनिए, बैठ जाइए। विधायकों की प्रतिष्ठा सदन गंभीर, बैठ जाए, पहले अपने अपने जगह पर देखिए। अरे बैठिएगा तब ना। आप अपने अपने स्थान पर बैठिए। संसदीय कार्य मंत्री बोलेंगे, बैठिए। चलिए, अब संसदीय कार्य। माननीय मंत्री ने भी कहा है कि यह आपके परिसीमा की बात है, उन्होंने आपका संरक्षण मांगा है। हम सरकार के तरफ से आसन को और सदन को आश्वस्त करते हैं कि आप अपने स्तर से भी दिखवा लीजिए, सरकार भी दिखवाएगी। जिस पदाधिकारी के द्वारा इस तरह का दुर्व्यवहार या व्यवहार माननीय सदस्य, माननीय मंत्री के साथ किया गया होगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब एक करके जिनको अनुमति देंगे वही बोलेंगे। बैठिए, सभी लोग बैठे, एक आदमी की अनुमति दे। बैठे महू जी, बैठिए। हाँ ललित जी, एक से बता देते हैं, सुन लीजिए। सभी सदस्यों का हमने पहला दिन बोला था, फर्स्ट डे, कि किसी भी सदस्य का अपमान सदन का अपमान माना जाएगा। और अब बैठे बैठे बोलिएगा तो फिर खड़ा करना पड़ेगा आपको। सभी, किसी भी सदस्य का अपमान सदन का अपमान है और सदन का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रहलाद जी, बैठे बैठे आप इतने वरिष्ठ विधायक हैं, बैठे बैठे शालीनता सदन की तो यही कारण से नहीं सुनता। आप जैसे लोगों के कारण ही सदन की गरिमा गिर रही है। आप ही जैसे लोगों के कारण जो सदन का सम्मान नहीं रखते हैं, वो दरोगा से सम्मान पाने का कैसे उम्मीद करते हैं?
सदन की सम्मान अगर जो आप रखेंगे तो सदन इतना आप सबके सहयोग से सदन की इतनी गरिमा है कि किसी की बिसात नहीं है कि सदन के सामने वो खड़ा हो सके। और फिर बैठिए, क्या तमाशा है साहब। ललित जी आप बोलिए, कुछ कहना चाहे, और शालीनता के साथ नियम के अनुसार बोलिए कि क्या करना है, बताइए। महोदय, सरकार के जब मंत्री जब इस तरह के सदन में वक्तव्य दिए हैं तो इसके बाद और क्या बचता है महोदय। अविलंब आसन से निर्देश हो, जो पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई किए हैं मंत्री के साथ उसको निलंबन करने का, उन पर कार्रवाई का आप आसन से घोषणा करिए। हम लोग यही सुनना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी से हमने पूछा कि कौन है, इन्होंने कहा कि ट्रैफिक के पुलिस। सदन की एक कमेटी आज हम बैठ रहे हैं, दलीय नेताओं को हमने कार्य मंत्रणा समिति में बुलाए हैं और बैठ कर करके वो समिति जांच कर करके जिसको अनुशंसित करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। अब नाम आप बता सकते हैं, कौन सा पुलिस है, कौन सा पदाधिकारी है आप? ठीक है, जो ड्यूटी में, सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, जो ड्यूटी में है उस पर कार्रवाई होगी। बैठ जाइए, चलिए। जो ड्यूटी में है, जो ऐसा व्यवहार किया है, ललित जी, जो ऐसा व्यवहार किया है जानकारी प्राप्त करके कार्रवाई होगी। चलिए। मंत्री जी एक मिनट बैठिए। मंत्री जी आप बोलिए। यह जो व्यवस्था कुव्यवस्था है, इसके लिए सिर्फ एक कोई सिपाही जिम्मेवार नहीं हो सकता महोदय। एसपी के यहां से जो निर्देश आता है उसी निर्देश के आधार पर ये सारी व्यवस्थाएं होती है। और डीएम एसपी का के खौफ इस तरह से है कि बलि चढ़ा दीजिए एक सिपाही को, लेकिन जो व्यवस्था बनी हुई है वो बिल्कुल ही इस ओर ले जाती है जो घटना आज घटी है। इसलिए महोदय, विधायिका की डिग्निटी को, विधायिका के महत्व को मजबूती से बरकरार रखने के लिए हम माननीय अध्यक्ष जी से इस सदन की तरफ से एक मजबूत और एक कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं महोदय। हम इन्हीं शब्दों के साथ। क्या कार्रवाई बताइए, क्या कार्रवाई? महोदय सहमत बोलिए। महोदय, प्रोटोकॉल के अंदर ये जांच कर करके ये पहली घटना नहीं है, ये पहली घटना नहीं है महोदय। आए दिन जिलों में, थानों पर आसपास जो होता है घटना, उसको आप देख सकते हैं, पता भी चलता होगा कि किस तरह से अपमान करने का मौका खोजा जाता है महोदय। तो इस तरह की कार्रवाई, जब यहाँ कड़ी कार्रवाई होगी तो इसका मैसेज पूरे बिहार के पदाधिकारियों का, और स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं कि कार्रवाई सीधे बड़े पदाधिकारियों सहित जो भी जिम्मेवार है उन पर होनी चाहिए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा अपमान बिहार के लिए क्या हो सकता है। सदन तो आपने खुद कहा कि सदन का अपमान है। एक मंत्री जो बिहार सरकार में है, उन्होंने अभी खुद कहा है कि यहां आश्वासन चाहिए, डीएम एसपी के आने के लिए इनको रोक दिया गया। इससे बड़ा अपमान इस सदन का, इस बिहार का क्या हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच क्या होगा। मंत्री महोदय ने साफ कहा कि आश्वासन आज चाहिए, तो आपको देना चाहिए, नहीं तो पूरा बिहार इसको माफ नहीं करेगा। पूरी तरह से देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सदन शांति से, और हमने कहा कि आप माननीय सदस्य हैं, नियम के हिसाब से ही व्यवस्था को आप करेंगे तो लोग स्वीकार करेंगे। आप बताइए। सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा है और देख सकते हैं जो इनका एसपी डीएम जाएगा तो ये मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। जब एसपी और डीएम आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं और ये खड़ा कराते हैं। यहाँ पर ये अधिकारी हैं यहाँ जो खड़े हैं, इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा।